क्या आप सोते हुए सपने में कभी आसमान से नीचे गिरे हैं? क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हो, जिसको होने के बाद आपको ऐसा फ़ील होता है कि अरे हाँ, ये तो मेरे साथ पहले कभी हो चुका है? क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि सपने में कोई आपको दौड़ा रहा हो और आपको मारने का प्रयास कर रहा हो और मारने के दौरान ही वो आपके गले पर हाथ लगाकर दबा देता है और तब तक दबाए रहता है जब तक आपकी जान नहीं निकल जाती है? आपके साथ हो ना हो, लेकिन एक लड़की के साथ हकीकत में ऐसा हुआ है। वो सपने में सोई थी, उसको एक आदमी गला दबाकर मारने का प्रयास करता है और तब तक मारता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते, और प्राण निकलने के बाद उसके लाश को ऐसे जगह ठिकाने लगा देता है कि 10 सालों तक उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता। इस कहानी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए लगातार वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कहानी कंटिन्यू में, क्योंकि हम आपको एक विशेष रिपोर्ट बताने वाले हैं जिसमें ये आपको पता चलेगा कि भगवान क्यों छीन लेते हैं पिछले जन्म की याददाश्त, जिससे मनुष्य को कुछ भी याद नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस एपिसोड कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल यह घटना तेलंगाना प्रदेश के चिलुकुरु की है, जहां पर एक छोटा सा गांव है। उसमें 400 से 500 ग्रामीणों का एक छोटा सा कुनबा है। लोग वहाँ के बहुत ही मिलनसार हैं, एक दूसरे की समय पड़ने पर मदद किया करते हैं। जहाँ पर एक जन की एक बेटी है जिसका नाम संध्या है, उसकी उम्र 9 वर्ष है। वह एकांत से काफ़ी डरा करती थी, अंधेरे में नहीं जाया करती थी। संध्या सपने में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करती थी और कहती थी, विक्रम सर मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। इस तरह क्या बातें कहकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करती थी और शोर मचाया करती थी। तो घर के जितने मेंबर थे सभी लोग घर आकर उसको जगाते थे, झकझोर कर पूछते थे, संध्या बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों चीख रही हो, तुम्हें कोई जान से मारने की प्रयास कर रहा है क्या, क्या तुम्हें कोई चोट पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। तो संध्या यह सवाल पूछकर भौचक्का रह जाती थी और उसको कुछ भी याद नहीं रहता था, वो सही जवाब नहीं दे पाती थी घर के सदस्यों को। फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। ऐसा वाकया कई बार हुआ, तो आस पड़ोस के लोगों ने उस लड़की के पिता को सलाह दिया कि पास में ही एक मंदिर है जहाँ पर बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर जाइए, संध्या को लेकर दर्शन कराइए, इसके ऊपर हो सकता है कुछ बाधाएं हो, कुछ ऊपरी साया हो। तो उसके पिताजी वैसा ही करते हैं, लगभग 1-2 दिन के अंतराल पर संध्या को ले जाकर दर्शन कराया करते थे, उसको वहाँ पर काफ़ी समय दिया करते थे। तो संध्या को भी वहाँ मंदिर में जाकर काफ़ी सुकून महसूस होता था, घंटे घंटे 2 घंटे 3 घंटे वहाँ बैठकर उसको राहत मिलती थी। इस तरह सब अच्छा चल रहा था। जैसे ही 15-20 वाक़या वो लड़की जाती है, फिर एक बार मंदिर उसको जाना हुआ। मंदिर में जैसे ही उसके पिताजी पहुँचते हैं, प्रवेश करने से पहले घंटा बजाते हैं और घंटा बजाकर अंदर घुस जाते हैं मंदिर में, और उस घंटे के नीचे संध्या आ जाती है। अचानक से संध्या के सर पर वो घंटा गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। मंदिर के प्रांगण में जो भी व्यक्ति थे उसको उठा कर सभी लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर कहते हैं कि अब संध्या से सभी लोग मिल सकते हैं, तो लोग संध्या से मिलने के बाद सवाल करते हैं कि संध्या आप तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो संध्या कहती है, कौन संध्या, मैं तो प्रियंका हूँ, आप लोग कौन हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद फिर से सवाल करते हैं, अरे नहीं तुम संध्या ही हो, बताओ आप कैसी तबीयत हो। लेकिन संध्या सीरियस थी, वो कहती मैं संध्या नहीं हूँ, मैं प्रियंका हूँ, मेरा घर हैदराबाद में है। सब लोग अपसेट हो जाते हैं, लेकिन उसके पिता को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। फिर जब उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, वो घर पे जाती है, तब फिर से पिताजी उसके मोहब्बत से पूछते हैं, पुचकार कर कि बेटा क्या सच्चाई है बताओ। तो वो बताने लगती है कि मैं प्रियंका हूँ, मेरा घर हैदराबाद में है। वो अपने पुराने जन्म के रिलेशन को बताने लगती है। तो उसके पिताजी उसके बातों पर उसको हैदराबाद ले जाते हैं, जहाँ का वो एड्रेस बताती है। और वो जैसे ही वो लड़की अपने पुराने माँ बाप को देखती है, उनके पास दौड़ कर जाती है, लिपट जाती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है कि माँ मैं प्रियंका हूँ, आप लोग मुझे पहचानो। उसके माँ बाप पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वह लड़की प्रियंका जो थी काफ़ी खूबसूरत थी। अब इस जन्म में संध्या है, उसका लुक कुछ खास नहीं है, लेकिन जो प्रियंका थी उसका लुक वाकई देखने योग्य था। तो लड़की बताती है कि माँ मैं ऐसी नहीं दिखती थी पहले, लेकिन यह मेरा नया जन्म है,
पिछले जन्म में मैं आपकी बेटी थी प्रियंका। लगभग 24 से 25 सालों पहले मेरा आप लोग खूबसूरत चेहरा देखे थे, तब जाके उनके माता पिता को यकीन होता है कि यह लड़की सही बोल रही है। तब उसके पुराने माता पिता पूछते थे कि बेटा अचानक से तुम कहाँ चली गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो बताती है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती थी। वहाँ के CEO सर थे विक्रम चंद सर। वह मुझे गंदे तरीके से छूने का प्रयास करते थे, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। इसलिए इग्नोर करती थी कि मुझे वो कंपनी में जॉब करना अच्छा लगता था। पढ़ाई के बाद वो मेरी पहली जॉब थी, मैं उसमें तरक्की करना चाहती थी, इसलिए इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। फिर एक दिन ऐसा होता है, विक्रम सर ने मुझे बोला कि अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल लेके आओ, मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए बात करने वाला हूँ। मैं उनके घर पर जाती हूँ, उनके घर पर कोई नहीं था। मुझे यह आभास होता है कि विक्रम सर ड्रिंक किए हुए हैं। जैसे मैंने उनको फ़ाइल दिया, वो मेरा फ़ाइल साइड में फेंक कर मुझे ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच लेते हैं और मेरे साथ गलत करने का प्रयास करते हैं। मैं जब चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, तो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर बेड पर पटक देते हैं और तकिए से मेरा मुंह दबा देते हैं और तब तक दबाए रखते हैं जब तक मेरी सांसें थम नहीं जाते, मेरी प्राण निकल नहीं जाती। जैसे ही मैं मर जाती हूँ, वह मेरे लाश को ठिकाने लगा देता है और वो लाश मेरी उसी के आंगन में दफन है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो पुलिस का सहारा लेते हुए उसके आंगन में जांच कराइए, मेरी लाश वहीं पर आप लोग को मिलेगी। सभी लोग पुलिस के यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं। पुलिस कहती है कि पुनर्जन्म पे कोर्ट विश्वास नहीं करता, अगर कुछ सच्चाई सबूत के तौर पर हो तो बताइए। तो वो लड़की कहती है कि मेरे सच्चाई सबूत के तौर पर उसके आंगन में दफन है, अगर आप खोद कर निकलवाएंगे तो वहाँ पर मेरी कंकाल मिलेगी, जिसका DNA कराने के बाद आपको पता चल जाएगा। पुलिस वारंट लेती है। वारंट लेने के बाद विक्रमचंद के आंगन में खुदाई की जाती है। वहाँ पर एक कंकाल मिलता है। उस कंकाल का जब DNA कराया जाता है और उसके परिवार वालों का DNA कराया जाता है तो वो मैच कर जाता है, जिससे पता चलता है कि वह संध्या का ही वहाँ पर लाश दफनाया गया था। इस सबूत के बुनियाद पर विक्रमचंद को कई धाराओं के तहत जेल किया जाता है और उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। यह बात दोस्तों डिपेंड करती है मेमोरी पे, याददाश्त पे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको भगवान पिछले जन्म की याददाश्त क्यों छीन लेते हैं। अगर भगवान सभी को पिछले जन्म की याददाश्त देने लगे तो जहाँ पर उन्होंने अगला जन्म दिया है वहाँ की सारी व्यवस्थाएं डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि वो बार बार अपने पिछले जन्मों को याद करेगा, बार बार उधर मुड़ कर जाने का प्रयास करेगा, जिससे कि उनके बनाए हुए सारे नियम कानून ध्वस्त हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। भगवान ने संध्या को ही क्यों उसकी मेमोरी वापस दी, क्योंकि उसका लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया था, उसके साथ अत्याचार किया गया था। उसको सज़ा दिलाने के लिए भगवान ने उसको मेमोरी दिया था, क्योंकि वो एक मासूम बच्ची थी। वह केवल अपने टारगेट में लगी थी, साफ़ सुथरी छवि की थी, उसका मन साफ था, इसलिए भगवान ने उसको उसका साथ दिया, उसको फिर से मेमोरी दे दी। फिर जब उसको सज़ा हो जाता है तो वह लड़की अपने पुराने घर को छोड़कर अपने पुराने घर से विदाई ले लेती है। कहती है कि माँ, अब मैं जहाँ जन्म ली हूँ मैं उनकी बेटी हूँ, अब उन लोग के साथ रहूँगी, बाकी हम लोग टच में बने रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस कहानी की क्या सच्चाई है, कहाँ तक बारीकियाँ हैं? जहाँ तक टीम ने खंगाला है कि यह कहानी 100% सच है, जिसके आधार पर हम आपको यह कहानी कंटिन्यू में पेश किए हैं कि यह एक रियल घटना है, जिसकी 9 साल बाद पुनर्जन्म के बाद उस कातिल को सज़ा दिलाने वाला वाक़या सामने आया है। तो हमको लगा कि यह कहानी वाकई बताने लायक है और मेमोरी, याददाश्त जो भगवान मनुष्य से छीन लेते हैं उसमें कहीं न कहीं उनकी एक पारदर्शिता होती है, जिसके माध्यम से मनुष्य विचलित ना हो, मानसिक संतुलन ना बिगड़े और वो अपने इस नए जीवन को अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सके। इसलिए भगवान मनुष्य की भलाई के लिए उसकी मेमोरी छीन लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और कहानी कंटिन्यू देखते रहें। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी से हम आपको विचलित नहीं करना चाहते, अपसेट नहीं करना चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय हिंद दोस्तों।